नमस्कार दोस्तों। आज है 4 जनवरी 2022 और आज 4 जनवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरह आप चाहते हैं कि हर अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलो गाइस, हम आज बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों, आज हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है। तो दोस्तों, आपका सही जवाब है वो सूडान, यानी इसका सही जो जवाब है वो सूडान, यानी कि सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने 2 जनवरी 2022 को अपने इस्तीफे की घोषणा की है। तो दोस्तों, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, इसके मुख्य बिंदु के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इसका पहला जो पॉइंट है वो है कि सेना के साथ सत्ता साझा करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा किए गए हालिया समझौते के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अगर ये पूछा जाए कि क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया है अब्दुल्ला जो हमदोक वहाँ के प्रधानमंत्री हैं सूडान के, तो वहाँ पे कुछ अभी गतिविधियां थी, कुछ इश्यूज हो रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा था जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने सेना के साथ सत्ता साझा किया था, यानी मैं आपको बता दूं कि सेना के मतलब अब्दुल्ला हमदोक के साथ सेना भी प्रधानमंत्री यानी कि डिसीजंस ले सकेगी। इसी वजह से वहाँ के जो नागरिक हैं वो लोग इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो पहला जो पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि सेना के साथ सत्ता साझा करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा किए गए हालिया समझौते के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस सौदे से पहले सेना ने अक्टूबर 2021 में तख्ता पलट किया था। मतलब इस सौदे से पहले ये जो इश्यू हुआ था, इस बात जब उन्होंने सेना को सत्ता साझा करने के लिए बोला था, 2021 में भी तख्ता पलट हुआ था। ओके, तीसरा जो पॉइंट है कि प्रदर्शनकारियों ने पूर्ण नागरिक शासन की मांग की, लेकिन सेना ने उन पर एक और हिंसक कार्यवाही की, इससे 2 लोगों की मौत भी हो गई। जब 2 लोगों की मौत हुई तभी ये जो हिंसा थी वो काफी रुद्रात्मक हो गया, काफी रुद्र हो गया। चौथा जो पार्ट है, हमदोक के इस्तीफे के बाद अब सेना के पास सरकार का पूर्ण नियंत्रण हो गया है। अब हमदोक जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो अब पूरा जो वहाँ का रख रखाव, देख रेख और पूरा निर्णय जो ले रही है वो सेना ही ले रही है, यानी कि पूर्ण नियंत्रण उनका ही हो गया है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि सूडान की सेना ने 25 अक्टूबर 2021 को तख्ता पलट किया था। इस तख्ता पलट के बाद प्रधानमंत्री हमदोक को शुरू में नजरबंद कर दिया गया था। इसके बाद नागरिक और सैन्य नेताओं ने सत्ता साझाकरण समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों, अगर आपसे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए तो आप ये पॉइंट देख सकते हो। और अगर एग्जाम में मोस्टली यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दी, तो आपका जवाब होगा सूडान। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि पढ़े भारत अभियान कब लॉन्च किया गया है। तो आपका जो जवाब होगा वो होगा 1 जनवरी 2022 को। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान कौन? केंद्रीय शिक्षा मंत्री हमारे धर्मेंद्र प्रधान, आप इस चीज को नोटिस कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। तो 1 जनवरी 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पढ़े भारत नामक 100 दिवसीय पठन अभियान की शुरुआत की है। तो आपका जो जवाब होगा धर्मेंद्र, जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैं, उन्होंने पढ़े भारत नामक 100 दिवसीय पठन अभियान की शुरुआत की है 1 जनवरी 2022 को। इसके मुख्य बिंदु पे बात करेंगे। इसका मुख्य बिंदु है, इसकी व्याख्या की बात करें तो पहला जो पॉइंट है कि पढ़े भारत अभियान छात्रों के सीखने के स्तर में सुधार के लिए शुरू किया गया है। दूसरा जो पॉइंट है वो है, यह है दोस्तों, यह बच्चों को उनके परिवेश और वास्तविक जीवन की स्थिति से संबंधित करने में मदद करेगा। तीसरा जो पॉइंट है, इस अभियान के तहत बाल वाटिका में कक्षा 8 तक पढ़ने वाले बच्चों को शामिल किया जाएगा, यानी कक्षा 1 से लेके क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा। पढ़े भारत अभियान की शुरुआत 1 जनवरी 2022 को हुई थी। यह 100 दिनों यानी 14 सप्ताह के लिए आयोजित किया जाएगा। इसका समापन 10 अप्रैल 2021 को होगा। तो दोस्तों, आपसे एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पढ़े भारत अभियान की शुरुआत कब हुई, तो आपका जवाब होना चाहिए 1 जनवरी 2022 को हुई थी। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों वो ये पूछा जा सकता है कि कितने सप्ताह का है, तो आपका जवाब होगा 14 सप्ताह का। तीसरा जो पॉइंट पूछा जाएगा कि इसका समापन कब होगा, तो इसका समापन के लिए आप जवाब दे सकते हो 10 अप्रैल 2022 को, यानी 10 अप्रैल 2022 को पढ़े शिक्षा अभियान का समापन हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। तो इस पॉइंट को हम नोट कर लीजिए दोस्तों। अगले आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हमारा जो अगला पॉइंट वो ये है कि इस अभियान की शुरुआत बच्चों, शैक्षिक प्रशासकों, शिक्षकों, माता पिता, समुदाय आदि सहित राष्ट्रीय और राज्य स्तर
पर सभी हितधारकों की भागीदारी को शामिल करने के उद्देश्य से की गई थी। तो दोस्तों आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है, आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि वाटर टैक्सी सर्विस कहाँ शुरू की जाएगी। तो आपका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा मुंबई, यानी मुंबई में वाटर टैक्सी सर्विस की शुरुआत की जाएगी। हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा वाटर टैक्सी सर्विस कहाँ शुरू की जाएगी, जिसका में आपका जवाब होगा मुंबई, यानी मुंबई में आपका वाटर टैक्सी सर्विस स्टार्ट की जा रही है। अब इसके व्याख्या के बारे में बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें, तो दोस्तों क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है जो इंपॉर्टेंट है, वाटर टैक्सी सर्विस कहाँ शुरू की जाएगी, तो आपका जवाब होगा मुंबई। तो दोस्तों अगर हम पॉइंट के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी 2022 के पहले सप्ताह में वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन किए जाने की उम्मीद है। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि वाटर टैक्सी सर्विस प्रोजेक्ट मुंबई पोर्ट ट्रस्ट एमबीपीटी, महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड और सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सीआईडीसीओ की एक संयुक्त पहल है। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि डीसीटी में नवी मुंबई का किराया करीब 1200 से 1500 रुपये प्रति यात्री होगा, जबकि डीसीटी से जेएनपीटी का किराया करीब 750 रुपये होगा, यानी किराए में भी कटौती रहेगी, किराया भी बहुत कम रहेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि डीसीटी से नवी मुंबई के लिए वाटर टैक्सी 30 मिनट का समय लेगी, जबकि डीसीटी से जेएनपीटी तक नौका के लिए 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। ये सेवाएं साल में 300 से 330 दिन तक चल सकती है। तो मुंबई वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। तो आप नोट कर लीजिए, तब तक हम दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। आपके जो आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आज के कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि क्या क्या आ सकता है, आज के दिन क्या क्या हुआ था। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 को सितंबर 2022 तक स्थगित किया है। यानी आज के जो महत्वपूर्ण पहला जो क्वेश्चन बन सकता है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए कि केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 को सितंबर 2022 तक स्थगित कर दिया गया है, यानी कि अब जो जनगणना होना था वो इस सितंबर 2022 से पहले नहीं होगा। अभी ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में आ सकता है, आप इस चीज को गारंटी लेके साथ लिख सकते हो कि किस भारतीय तेज गेंदबाज ने हाल ही में 22 टेस्ट मैचों में विदेशी धरती पर 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। तो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज चल रहा है, वहां पर ही इन्होंने 22 टेस्ट मैचों में 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। तो ये आप क्वेश्चन नोट कर सकते हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद शमी हाल ही में सिर्फ 55 टेस्ट मैचों में टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले 11वें भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीके से आ सकता है कि हाल ही में कौन से भारतीय जो प्लेयर है, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले एक भारतीय गेंदबाज बने हैं। तो आपका जवाब होगा मोहम्मद शमी। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने टेस्ट में, तो आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके लिए एग्जाम में आ सकता है क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है, चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 4 जनवरी को मणिपुर और त्रिपुरा राज्य का दौरा करेंगे। त्रिपुरा और मणिपुर में जाएंगे 4 जनवरी को राज्य पे दौरा करने, जो वहाँ पे अभी चुनाव वगैरह भी आने वाला है, इस वजह से। अगला जो क्वेश्चन है कि क्रिकेट टीम के अनुभवी बल्लेबाज रॉस टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो क्रिकेट टीम का अनुभवी बल्लेबाज रॉस टेलर कहाँ के हैं, न्यूजीलैंड की तरफ से ओडीआई टेस्ट T20 वगैरह खेलते हैं, तो उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है कि अब कोई भी फॉर्मेट वो नहीं खेलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक हाल ही में टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी इंडिया और साउथ अफ्रीका का टेस्ट सीरीज चल रहा है, जहां पे पहले टेस्ट में हारने के बाद ही क्विंटन डिकॉक ने टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास घोषणा कर दी है। अभी वो वनडे T20 साउथ अफ्रीका की तरफ से खेलते रहेंगे। आईपीएल फ्रेंचाइजी में वो बेसिकली मुंबई इंडियंस की तरफ से भी खेलते हैं, इससे पहले और भी टीमों की तरफ से खेले हैं, ठीक है। तो ये रहे आज के क्वेश्चन, आप एक बार इसे रिवाइज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर इसमें कुछ भी आपको डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछे। तब तक के लिए जय हिंद।